हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आज हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया जाता? तो इसको याद रखना। हर साल 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष योग मनाया जाता, इसको याद रखना। अब हम फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हमने कवर कर रखा है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता। 1 से 7 फरवरी के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस मनाया जाता। 2 फरवरी की बात करेंगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता, इसको जरूर याद रखना, ये बार बार रिपीट किया गया है। आगे बात कर लेंगे 4 फरवरी को तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता। वहीं 10 फरवरी की बात कर लेंगे, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता, इसको याद रखना। घटना की बात करते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना हेतु किस राज्य में बालाघाट को पायलट जिला चुना गया? तो इसको याद रखना, मध्य प्रदेश का ये जिला है हमारा, जो कि सबसे बड़े अनाज भंडारण का उद्घाटन यहाँ पर किया जाना है। अब बात आई है मध्य प्रदेश का, तो देखते हैं किस किस फसल में आगे। चना हुआ, सोयाबीन हुआ, लहसुन हुआ, अरहर हुआ, तिलहन हुआ, इन सभी उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। मार्च एक हमारा लोक नाट्य है, इसको जरूर याद रखना मध्य प्रदेश का। हीरा हुआ, मैग्नीज हुआ, तांबा हुआ, डोलोमाइट हुआ, ये सब खनिज है जो कि अग्रणी उत्पादन राज्य में हमारा ये। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करेंगे भोपाल है। सीएम की बात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। वहीं गवर्नर की बात करेंगे मंगू भाई सिंह पटेल जी हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे 29 है, राज्यसभा सीट वहाँ पर 11 है, और विधानसभा सीट की बात करेंगे 230 है। अगली घटना की बात हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसको याद रखना, पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया, इसको याद रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ, जिसका अर्थ होता है सेवा का स्थान, तो इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया, इसको जरूर याद रखना। यह सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य होता है औपनिवेशिक प्रतीकों से दूर जाना और शासन में सेवा और कर्तव्य की भावना पर जोर देना, तो ये इसका उद्देश्य है। तो याद रखना, पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो इसको याद रखना, बांग्लादेश के ये प्रधानमंत्री होंगे। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सेवा के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 का घोषणा किया? तो इसको याद रखना, पीएनबी द्वारा यह घोषणा किया गया है। आगे अन्य फैक्ट देख लेते हैं। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक इसका पूरा नाम है। हाल ही में भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है, तो किसके द्वारा किया गया? ये पीएनबी के द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील की मंजूरी दी है? तो इसको याद रखना, फ्रांस के साथ ये डील मंजूरी दी है, 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील है। अन्य फैक्ट देखते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, तो इसको याद रखना। अब फ्रांस की कैपिटल की बात करेंगे तो पेरिस है, और करेंसी की बात करेंगे यूरो है, और प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इमैनुअल मैक्रोन है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ मड वॉल्केनो का विस्फोट हुआ? तो इसको याद रखना, अंडमान द्वीप जो है भारत में स्थित है, यहाँ पर इस मड वॉल्केनो का विस्फोट हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में स्थित बारातंग द्वीप पर एक कीचड़ ज्वालामुखी जिसे मड वॉल्केनो में कहते हैं, तो इसको याद रखना, इसका विस्फोट हुआ। भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो अंडमान द्वीप में ही स्थित है, तो इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग अकेडमी ने कहाँ अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसको याद रखना, ये ग्रेटर नोएडा में मनाए हैं। अगली घटना की बात करते हैं।
हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसको याद रखना, भारत द्वारा इसका किया जाएगा। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किसने कंबाइंड स्टाक फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? तो इसको याद रखना, भारत ने यह कमान संभाली है। अगली घटना की बात करते हैं। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसको याद रखना, चेन्नई में हुआ है। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस 2026 का आयोजन 9 से 11 फरवरी 2026 तक यह चेन्नई में चला है। तो इसको याद रखना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत में किया गया। यह पहली बार है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जब भारत इस द्वितीय वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है, जो एक समुद्री खाद्य व्यापार या प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर केंद्रित करता है, तो इसको याद रखना, यह पहली बार आयोजन किया गया भारत में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये 9 से 11 फरवरी के मध्य में आयोजन किया गया इसका, चेन्नई में। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किसने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया? तो इसको याद रखना, WHO द्वारा इसको प्रदान किया गया। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया? तो इसको याद रखना। तो आज की ये प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें, लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।